लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और उत्तर प्रदेश की 80 सीटें लोकसभा चुनाव के लिहाज से काफ़ी अहम हो जाती हैं, जहां पर सपा कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है और बड़े बड़े दावे कर रही है। लेकिन सपा के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो ना तो अपने लोगों को साध करके रख पा रहे हैं और ना ही बाहर से किसी को अपने साथ जोड़ पा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आज जो सपा प्रमुख दावे कर रहे हैं वो सच हो सकते हैं। कानपुर के लोग हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर कानपुर की जनता क्या सोचती है। क्या वाकई में सपा कुछ करिश्मा दिखा पाएगी लोकसभा चुनाव में, या फिर जो बातें की जा रही हैं वो सब हवा हवाई हैं। सर ये बताइए कि जिस तरीके से सपा की स्थिति बनी हुई है लगातार, पहले राजभर उन्हें छोड़कर चले गए, फिर स्वामी प्रसाद मौर्य छोड़ चले गए, अब पल्लवी पटेल, तो ऐसे में सपा कितनी मजबूत दिख रही है? मजबूत क्या दिख रही, वो केवल एक दावा कर रही है, उसमें मजबूती कुछ नहीं है। और धोखा से और कहने से कोई फ़ायदा है नहीं। सच्चाई सामने आ चुकी है, जनता जागृत हो चुकी है। तो अब केवल हवा हवाई से काम होने वाला नहीं है। जो सरकार आज हमें इतनी सुंदर सुविधा, चिकित्सा सुविधा दे दी है, आयुष्मान के हमारे पूरे परिवार का आयुष्मान कार्ड बना है, जिसमें 7 लोग हैं, 35 लाख रुपए का भी हमारा हो गया है क्लेम, मेडिकल क्लेम। तो हमें ये क्या चाहिए अब? अगर एक चिकित्सा और शिक्षा पर थोड़ा सा और ध्यान दे दें तो हमारा जो है राम राज्य हो जाए। हम लोग राम राज चाह रहे हैं। इस हिसाब से अगर चलती रही सरकार तो हम लोग राममय हो जाएंगे और राम राज आ जाएगा। राम मंदिर भी बन गया। जी, राम मंदिर भी बन गया, बड़ा सुंदर बन गया। उसमें अच्छे भी लोग गए, खराब भी गए, लेकिन लोगों ने विरोध भी किया। लेकिन राम जी को आना था, और जो भी राम जी का विरोध किया है उसका पतन होना निश्चित है, ये जान लीजिए। एक युग में रावण ने विरोध किया था, लास्ट में उसका पतन हो गया। आज भी जो विरोध करेगा उसका भी पतन होगा। हम तो यही चाहेंगे और राममय हो जाए। अब राम मंदिर बन गया, लेकिन सपा के लोग दर्शन करने के लिए नहीं गए। तमाम विधायकों को आमंत्रित भी किया गया। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सबको लेकर के चलेंगे साथ में, लेकिन वो गए नहीं। लेकिन सपा प्रमुख के दावे बड़े बड़े हैं कि वो लोकसभा चुनाव में झंडे गाड़ देंगे। क्या लगता है आपको? कहीं नहीं गाड़ देंगे, सब हवा हवाई है। बीजेपी सरकार ने जो काम किया है वो शायद किसी सरकार ने नहीं किया है। रोड देख लो, लाइटें देख लो, और तुम्हारा आयुष्मान कार्ड है, गैस सिलेंडर है, और ये सब सही रूप से सरकार चला रही है। और पूरी जनता आपकी 80 की 80 सीट देगी, इसमें दो राय नहीं। विपक्ष को लगता नहीं है कि विपक्ष को लेकर के कोई गुंजाइश बची हुई है? कुछ सीटें विपक्ष के पास कुछ सीटें जाएंगी कि नहीं जाएंगी? बहुत मुश्किल है, 80 की 80 निकालेगी बीजेपी। क्या लगता है आपको, क्या सपा को कुछ गुंजाइश दिखती है सपा की? लोकसभा चुनाव में क्या प्रदर्शन रहने वाला है सपा का? सपा का कोई प्रदर्शन नहीं हो पाएगा। भाजपा पूरा जितनी भी सब सीटें हैं भाजपा की निकलेगी। और लगता है आपको, ऐसा इतना आत्मविश्वास क्यों है? भाजपा बहुत अच्छा काम कर रही है, सर्व समाज लेके चल रही है और बढ़िया विकास कार्य कर रही है। सभी योजनाएं सरकार दे रही है और जनता को उसका लाभ भी मिल रहा है। जनता संतुष्ट है, जनता से कुछ कहना नहीं है। समाजवादी पार्टी को एक तरफ तो उनके अपने चोट दे रहे हैं, लगातार छोड़ करके जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ओवैसी जैसे लोग बाहर से चोट दे रहे हैं, क्योंकि अल्पसंख्यक वोट पे अपना एक अधिकार मानती है सपा। ऐसे में ओवैसी की पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो निश्चित तौर पर डैमेज होता है अल्पसंख्यक वोट का। तो क्या लगता है सपा की स्थिति क्या होने वाली है? सपा यहाँ कहीं नहीं टिकेगी। यहाँ पे भाजपा 80 की 80 सीटें जीतेंगी उत्तर प्रदेश में। क्यों? क्योंकि भाजपा का काम ऐसा है, उसने इतना विकास किया है, रोडों का विकास हुआ है, हर आदमी को सस्ता इलाज मिल रहा है, और क्या चाहिए आदमी को? यही चाहिए। इसीलिए भाजपा 80 की 80 सीटें जीतेगी। भाजपा वैसे भी दावा कर रही है कि 50% सीटों पर तो 50% वोट उसको मिलने वाला है। तो ऐसे में क्या लग रहा है सपा को ले कितनी गुंजाइश है सपा की? यहाँ आम जनमानस में तो कोई दिख नहीं रहा कि सपा का कोई यहाँ पे जोर है। या भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों से है और आगे रहेगी। ये लोग एक तुष्टीकरण का मुखौटा लगाए हुए हैं विपक्षी, चाहे सपा हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो। अब तुष्टीकरण की राजनीति बची नहीं कहीं। जनता जागरूक है और जनता विकास की ओर जा रही। तो निसंदेह जो मोदी जी का नारा है 400 पार का, वो होगा। सपा और कांग्रेस दोनों अल्पसंख्यक वोटों पर फोकस करते हैं। ऐसे में ओवैसी का उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना, अपने कैंडिडेट खड़ा करना, बाहर से उनको कितना चोट देगा? निसंदेह उनको चोट देगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं सपा और कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी सबका विकास और सबके विश्वास से चलाती है, इसमें कोई तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है। तो आज मुस्लिम भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और ओवैसी जैसी पार्टियां अगर लड़ेंगी तो निसंदेह कांग्रेस और सपा का नुकसान होगा। ये तो क्लियर है। कुछ और लोग उनसे बात कर ले। सर क्या लगता है सपा की कुछ गुंजाइश बनती है उत्तर प्रदेश में? आपको क्या लगता है? जी बताइए, क्या लगता है आपको? हमको तो अच्छा लग रहा है
कि बीजेपी ही निकलेगी। बीजेपी निकलेगी, क्या क्या वजह मानते हैं? वजह क्या है भाई, अच्छा कार्य कर रही है, सब अच्छे से चल रहा है, इसीलिए कहना बीजेपी निकलेगी। क्या कुछ योजनाओं का लाभ मिला है आपको? फिलहाल अभी तो नहीं मिला है, थोड़ा बहुत मिला है, ज़्यादा कोई विशेष नहीं मिला है। क्या के लाभ मिला? केवल एक कॉलोनी मिली है बस, एक कॉलोनी मिली है, कॉलोनी कम होती है क्या? और कम तो है ही है। और क्या चाहिए? और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए। तो कुछ और लोग भी उनसे बात कर लेते हैं। सर ये बताइए कि सपा की कितनी गुंजाइश देखती है उत्तर प्रदेश में? क्या लगता है लोकसभा चुनाव में क्या असर डाल पाएगी सपा? थोड़ा सा इधर आ जाइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए। नहीं आएगी। क्यों? काम ही नहीं सही था। सबसे बड़ा जो सुरक्षा की बात थी ना, वही नहीं थी। और काम भी अखिलेश जैसे उम्मीदें थी वैसे कुछ काम नहीं है किया उसने। उसके बाद जातिवाद और सारी चीज़ें ये। अखिलेश जी के जो साथी थे वो लगातार उनका साथ भी छोड़ करके जा रहे हैं। नहीं, जो मेन साथी जो थे आजम खान जैसे लोग, वही उनको ले डूबे। और अब जो लोग जा रहे हैं, हालांकि दूसरी पार्टियों को इन लोगों को लेना नहीं चाहिए, इनको अलग कर देना चाहिए। लेकिन अब मौका पर सरकार भी लोग कहते हैं इस तरह से काम करती तो ठीक है। मतलब भाजपा को नहीं लेना चाहिए ऐसे लोगों को जो सपा छोड़ करके आ रही है। बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, कभी नहीं लेना चाहिए, किसी पार्टी को नहीं लेना चाहिए। जो ये पार्टी दूसरी पार्टी में जाते हैं ऐसे लोग नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनकी विचारधाराएं अलग होती हैं। वो पहले से क्या सोचते हैं बात अलग की है, लेकिन वो जब एक समय आता है ना वो दूसरी पार्टी की तरफ जाते हैं, वो गलत है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में कुछ क्या फर्क पड़ेगा नहीं वोट बैंक पे? और वोट कम हो जाएगा इनका। जैसे सपा इसके पहले इलेक्शन में यही हुआ था, वोट कम हो गए थे, क्योंकि जो कांग्रेस के वोट हैं वो नहीं जाएंगे सपा की तरफ और विरोध करने लगेंगे। सपा वाले भी यही काम करेंगे, वो उनके अगेंस्ट चले जाएंगे। इसलिए उनकी सीटें जो एक दो उम्मीद हैं भी शायद वो न आए। ओवैसी की पार्टी भी अपने प्रत्याशी खड़ा करेगी उत्तर प्रदेश में, तो इसका भी फर्क पड़ेगा अल्पसंख्यक वोटों पे? कुछ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जो उनकी एक अपनी वोट बैंक है, वो जो है वही वोट बैंक जो उनका वोट बैंक है वही सपा और कांग्रेस का भी है। नहीं, कांग्रेस का जहाँ तक नहीं है, लेकिन सपा के लिए है वो। लेकिन वो जो है उसके सब वो बैंक उस तरफ जाता है कि जो भाजपा को हराए, उनका मोटो ही वही होता है। तो 200-500 वोट जो पर्सनल किसी कैंडिडेट के वोट होंगे वही उनको मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे, वो सपा की तरफ जाएंगे। सपा को फायदा होगा? नहीं, फ़ायदा नुकसान ही होगा। 200-500 वोट अगर कट जाएंगे तो नुकसान ही है, उससे कोई फ़ायदा नहीं है सपा को। तो ये कानपुर के लोगों की राय है। कानपुर के लोगों का साफ तौर पर कहना ये है कि जिस तरीके से हालात बन रहे हैं और सपा के उनके साथी साथ छोड़ के जा रहे हैं और साथ ही साथ ओवैसी जैसे लोग बाहर से डेंट करने के लिए तैयार हैं, तो ऐसे में सपा की बहुत ज़्यादा गुंजाइश उत्तर प्रदेश में बनती नहीं है। दावे भले ही बड़े बड़े हों, लेकिन इन दावों का सच क्या होगा ये तो लोकसभा चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिर भी लोगों का कहना यही है कि इन दावों में कोई दम नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ श्याम तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर।